Hello students, now starting lesson first poem Forest Fires written by poet Martel Barber Carpenter. The poem Forest Fire talks about human carelessness and how it causes the nature so much devastation. Now start explanation. Someone dropped a burning match, unheeded by the way it caught on fire some underbrush. Its user did not say. से नहीं यहाँ स्टे होगा. Someone means कोई. Unheeded means लापरवाह. तो कोई लापरवाह व्यक्ति ने जली हुई माचिस को उपयोग करके रास्ते में गिरा दिया. आग घास ने पकड़ ली और जिसने उसे गिराया वह वहाँ रुका नहीं. फ्रॉम ग्रास टू बस, फ्रॉम बस टू ट्री, सो स्टिल्टली इट रैन. और जो आग है वो घास से बस में, बस मीन्स झाड़ियाँ, और झाड़ियों से पेड़ों में लग गई. और जो आग है वो इस तरीके से लगी. स्टिल्टली मीन्स एकदम छिप करके, जैसे कि सीक्रेटली. दैट नो वन एवर गेस्ड और न्यू जस्ट वेयर दैट फायर बिगिन. और कोई भी यह जान नहीं पाया कि आग कहाँ से लगना शुरू हुई. सम वन बिल्ट अ कंपायर एंड फेल्ड टू पुट इट आउट. फिर से एक व्यक्ति ने अलाव जलाया और उसे बुझाना भूल गया. अ ब्रिज केम एंड क्विकेंड. ब्रिज मीन्स हवा. जो हवा है वो वहाँ एकदम, जब आग लगती है तो थोड़ा सा भी हवा का झोंका आ जाए उससे जो आग है वो चारों तरफ फैल जाती है. ऐसे ही जो हवा आई उससे द एम्ब्रेस स्प्रेड अबाउट. एम्ब्रेस मीन्स अंगारे या फिर चिंगारी. तो जो हवा के साथ जो चिंगारी थी वो उड़ के चारों तरफ फैल गई. स्प्रेड मीन्स फैलना. एंड सून द वुड्स वर ब्लेजिंग. द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड. और जो लकड़ियों, पेड़ पौधों में सुलगना शुरू हो गई. द फायर स्प्रेड एंड स्प्रेड. जो आग थी वो बढ़ती गई और फैल गई. द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो. और जो पेड़ जिन्हें बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, स्टैंड ब्लैक एंड नाउ एंड डेड. वो अब कुछ समय के लिए काले हो गए और जलकर खाक हो गए. उस समय Someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out. He did not even try. किसी ने एक छोटी सी आग देखी जब वह वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं उसे बुझाने के लिए, और ना ही उसने कोशिश की उस आग को बुझाया जाए. He had no started it, of course. He had no time to spare that it might start a forest fire. He did not even care. और उसने शुरू भी नहीं किया और उसके पास अतिरिक्त समय भी नहीं था जिससे जंगलों में आग लगना शुरू हो गई. लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है. देखिए ये पोयम अभी यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गई है. तो आपने इस पोयम को अच्छे से रीड किया होगा और मैंने आपको समझाया है. आप इसे समझिए अच्छे से कि किस तरीके से एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे जंगल में आग लग गई. यदि कोई व्यक्ति उसे चाहता तो रोक सकता था. तो इससे केवल यही है कि हमें छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं उन पे गौर करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो आपको यदि वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आए, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके. एंड मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगी. ओके. थैंक यू.